नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। कहानियाँ बहुत सी ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं, समझते हैं और कहानियाँ हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हमें भी नहीं पता होता है ज़िंदगी कौन से पहलू में किस अंश का उसमें योगदान रहा है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी से आपको मिलाते हैं। शिवांजलि तिवारी जिन्होंने एलआईसी एडीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। शिवांजलि बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और अपनी जर्नी से जुड़ी तमाम चीजों को शेयर करेंगे। सो वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। शिवांजलि, सबसे पहले जानना चाहूंगी, हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम शिवांजलि को पहले जानना चाहते हैं। तो शिवांजलि की जो जर्नी रही है थोड़ा सा बताएं। मैम, मैंने अपनी जर्नी मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जर्नी 2022 में स्टार्ट करी थी, ग्रेजुएशन के बाद। देन पहले बैंकिंग के बारे में ही पता था, बैंकिंग के एग्जाम्स के बारे में, उनसे ही स्टार्ट किया था सब कुछ। कुछ एग्जाम दिए, आरआरबी हुआ, आईबीपीएस हुआ, एसबीआई हुआ, ये सारे एग्जाम दिए, प्री क्वालिफाई किया। देन मेंस तक पहुंचे, मेंस भी दिए काफी सारे एग्जाम्स के, बट नहीं हो पाए मेंस भी। कहीं ना कहीं पता लगा कि जो वीकनेस थी वो सारी करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं वो पीछे रह रही थी, तैयारी नहीं थी ढंग से उसमें। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मुझे पता लगा कि करंट अफेयर्स करना है, कहाँ से करना है, आसपास से पता किया। तब लोगों ने मुझे स्टडी आईक्यू रिकमेंड किया था, गौरव सर का ही कोर्स। देन मैंने वो परचेज किया, उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। उसके बाद ही जब मैंने अभी इसी साल ही मैंने कोर्स परचेज किया था करंट अफेयर्स का और इंश्योरेंस का ही 2023 के अंदर ही जनवरी में। देन तभी 2-3 मंथ्स बाद ही एलआईसी का ही एग्जाम था और वो मेरा उसमें बेनिफिशियल रहा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जैसे आप जर्नी के बारे में बता रहे हैं, आई थिंक लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन क्या है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अपियर कर सकता है, इसके बारे में बताएं। व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन अबाउट? मैम बेसिकली ये भी एलआईसी का जो एग्जाम है, एडीओ का एंड डबल एओ का, ये दोनों बाकी बैंक एग्जाम्स के जैसा ही होता है। मोस्टली बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, बट जो भी सिलेबस होता है और जो भी मतलब सेम पैटर्न भी अगर हम कहें तो सारा का सारा सेम सेम होता है। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम इसको साथ के साथ कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम दिया तो मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, बस एक सेक्शन होता है इसके अंदर इंश्योरेंस का, वही थोड़ा सा अलग होता है, बट उसे भी पढ़ना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। काफी इजी ही होता है और काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता है अगर हम वो करते हैं तो, उसे पढ़ना भी। और जो भी इसके अंदर क्राइटेरिया होता है वो सारा सेम बैंकिंग एग्जाम जैसा ही होता है। शिवांजलि, अ, कितने पड़ाव में होता है ये सब की जानकारी दें थोड़ा। और बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उनका अलग अलग लेवल, तो क्या एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, सब पैटर्न फॉलो करते हैं, सेक्शन सेम रहते हैं? हाँ जी मैम, मतलब इसमें भी जैसे बाकी बैंक एग्जाम्स में प्री होता है, जैसे बैंक पीओ के अंदर होता है, वैसे ही इसमें भी प्री, देन मेंस और देन इंटरव्यू होता है, सेम होता है। और बस अगर हम बैंक एग्जाम से थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्री के अंदर जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो बस क्वालिफाइंग नेचर की होती है। जो मेन हमारे मार्क्स होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के ही बेसिस पे हमारी कट ऑफ क्लियर करनी होती है हमें। और मतलब मेंस के अंदर तो इंश्योरेंस का ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जितना भी होता है। किसी को अगर तैयारी करनी है, बैंकिंग की कर रहे हैं साथ ही साथ, तो कुछ भी ऐसा सेक्शन है जो अलग होता हो, या फिर क्योंकि हर एग्जामिनेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस एग्जामिनेशन की ऐसी कोई खास कैरेक्टरिस्टिक? नहीं मैम, मुझे कुछ अलग नहीं लगा, जैसे मैंने बाकी एग्जाम दिए थे उसी हिसाब से। जब अगर हम ये बाकी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, तो अगर हम ये भी देंगे ना तो बिल्कुल सिमिलर ही लगा था। बस इसके अंदर ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये अलग पॉइंट होता है इसके अंदर। बाकी तो सारा सेम ही है, लेवल भी ठीक होता है, इसका सेम ही होता है।
अगर कोई इस एग्जामिनेशन को दे रहा है तो ऐसी 3 खास चीज़ें जो उसको जाननी चाहिए? मैम अगर कोई इस एग्ज़ाम को दे रहा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले उससे ना पता होना चाहिए कि ये जॉब है किस चीज़ के लिए, उसके बाद ही इसके अंदर अगर वो ये करना चाहते हैं, जैसे मार्केट में भी काफ़ी कुछ एडीओ के ऊपर नेगेटिव भी हैं लोग और पॉज़िटिव भी हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं इस जॉब के बारे में, उसके बाद ही हमें अप्लाई करना चाहिए इसके लिए एग्ज़ाम के लिए। प्रीलिम्स, मेंस इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बस शायद ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है। हाँ जी मैम, वो तो है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो लोगों को लगता है कि ठीक है तो कि गेस वर्क कर सकते हैं इसमें। तो कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बनाने के लिए क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे स्टैंड करें और अपने आप को आउटशाइन करें? मैम जैसे इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, काफ़ी लोगों को ये अच्छा लगता है, ये मतलब गुड पॉइंट लगता है इसका कि चलो अच्छा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अगर जो एक अच्छा एस्पिरेंट होता है, जैसे कि अब जैसे मैंने जो एग्ज़ाम जब ये एग्ज़ाम दिया था, तब मुझे ध्यान भी नहीं था कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मैंने मतलब एग्ज़ाम दे दिया, जितना मुझसे अटेम्प्ट हुआ कर लिया। उसके बाद मुझे लास्ट में एग्ज़ाम के बाद खत्म हुआ उसके बाद ध्यान आया कि ओह! इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट ऐसा है कि हम जब तैयारी करते हैं बाकी बैंक एग्ज़ाम्स की भी, तो हमारी आदत बन जाती है कि हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं और जो हमारी स्पीड होती है, उस हिसाब से हम उसको ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें इस तरफ देखने की कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं है। हम इतने श्योर हो जाते हैं कि हाँ, मैंने किया है जो ठीक किया है। तो और बाकी मेन इसके अंदर जो है वो रीज़निंग एंड मैथ्स का ही सारा का सारा है, जो भी है। तो मेन अगर हम रीज़निंग और मैथ्स के ऊपर ही अच्छे से ध्यान देते हैं प्री के अंदर, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। तो सारा का सारा स्पीड के ऊपर मैटर आ जाता है कि हमारी स्पीड कैसी है और एक्यूरेसी कितनी है, मैटर तो यही करता है मेन। थोड़ा-सा इंटरव्यू के बारे में बताएँ, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? मैम इंटरव्यू की बात करें तो नॉर्मली लोग ना काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है कि इंटरव्यू होगा, पता नहीं कैसा क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, बट ऐसा मेरे माइंड में भी यही था, मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, इंश्योरेंस से लेके करंट अफेयर्स जो भी पढ़ा जा सकता था जहाँ से भी, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर होकर बट ऐसा नहीं होता, वो बस आप हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब पर भी गौरव सर ने एक इंटरव्यू की कुछ क्लासेस ली मतलब बच्चों से क्लासेस ली थी। तो मैंने वही देखी थी, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ, नॉर्मल ही बात करते हैं, ऐसे ही समझना है कि हमारे कोई टीचर ही हमसे बात कर रहे हैं। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, मतलब जो पैनल था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत हँसकर बात कर रहे थे, जिससे कि मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उनसे, अलग-सा फ़ील नहीं हो रहा था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और मैं अभी जैसे यहाँ हरियाणा में रह रही हूँ। तो उन्होंने बेसिकली यही पूछा था कि अच्छा आप हरियाणा से आए हो, तो आप हरियाणा के सीएम को तो जानते ही होंगे। तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत ही नॉर्मल बेसिक सा उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था अभी ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, तो उन्होंने ये इसके बारे में थोड़ा-सा पूछा था कि आपको क्या पता है? और जो पर्सनल क्वेश्चन्स होते हैं, एलआईसी से रिलेटेड थोड़े छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हो गए और ये हो गया कि आप ये जॉब को कैसे देखते हो? आपको पता है कि इसमें कैसे काम करना होता है? बेसिकली उन्होंने यही पूछा था और एक मैम थे पैनल के अंदर, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप ये काम कर भी पाओगे या नहीं? आपको पता है कि मार्केट में लोग एडीओ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आपको अगर काम करने के लिए कहा जाएगा, आपको कहीं और पोस्टिंग मिलेगी, तो तब आप कैसे हैंडल करोगे? आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी के बाद अगर आपको आपके ससुराल वाले काम ना करने दें, तब आप कैसे उनको मैनेज करोगे? तो नॉर्मल क्वेश्चन्स पूछे थे, जो मैंने हँसते-हँसते उनको जवाब दे दिया और वो काफ़ी खुश थे। उससे उन्होंने बोला था कि हाँ, काफ़ी अच्छा है। तो इतना मतलब लगा नहीं था, ऐसा लगा कि बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, 5-10 मिनट्स का ही था और लगा कि बस
जैसे बात कर आए हैं ना, जैसे आपसे अभी बात कर रहे हैं, तो बस वैसे ही लगा, कुछ अलग नहीं लगा। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा? हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेन अ, होता है ना कि डर निकल जाता है। जैसे इंटरव्यू के पहले भी मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे यूट्यूब पर देखना वीडियोज़ कि कैसे-कैसे होता है। फिर मुझे अभी सर ने तभी ही कोई वीडियो डाली थी, तब मैंने वो देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो नॉर्मल ही है, जो सर क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं वो मुझे पता है। ये तो बेसिक है, ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो हो जाएगा ब आराम से। तो मेरा डर थोड़ा खत्म हो गया था कि हाँ, चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसा ही हुआ था वहाँ पे भी। शिवांजलि, बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन के बारे में पता चली, कोई फाइनल टिप सजेशन आप सभी को देना चाहोगे? मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि मतलब काफ़ी हार्ड वर्क के साथ-साथ हमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। बहुत सारे फेलियर्स भी मिलते हैं। मेरे भी जो एग्ज़ाम से पहले वाले मेंस के अंदर मेंस नहीं हो पाए थे, बट अब अगर उनको ही हम लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। थोड़ा-थोड़ा अगर हम आगे पुश करेंगे अपने आप को और पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेट रखेंगे अपने आप को और अपने आस-पास जो लोग हमें, जैसे अभी सर भी बहुत ज़्यादा ग्रुप के अंदर मोटिवेट करते हैं, बच्चों को दिखा वो स्टोरी शेयर कर के, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सारे बच्चों को। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और हमारा नज़रिया मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो अगर हम पॉज़िटिव रहकर उस चीज़ को करेंगे, तो वो आगे जाके हमें फ्रूटफुल तो रहेगा ही, कभी ना कभी जाके तो हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच शिवांजलि, बहुत सारी चीजें जानी है। द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।